सभी को सादर नमस्ते जी। ईश्वर सर्वज्ञ है, इसका क्या अर्थ है? आइए इस विषय पर विचार करते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला, अर्थात पूर्ण ज्ञानी। सर्वव्यापक ही पूर्ण ज्ञानी होता है और पूर्ण ज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ एक होता है, अनेक नहीं। ईश्वर के कार्य त्रुटि रहित होते हैं क्योंकि वह सर्वज्ञ है। जीव अणु है, एक देशी है, इसीलिए अल्पज्ञ और अपूर्ण है। उसके लगभग सभी कार्यों में गलतियां होती हैं। आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। इस विषय में विश्व की प्राचीनतम पुस्तक कहती है कि वह ईश सतुत्य, उपास्य, अनश्वर, शक्तिशाली और महापराक्रमी है, क्योंकि वह परमेश्वर सहस्त्रों मार्गों का जाता, मार्गदर्शक और विद्वान है। क्योंकि उस विराट पुरुष के असंख्य सिर, आंखें और पैर हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर सब कुछ जानता है, अतः सृष्टि रचना करता है, उसको धारण करता है और समय समय पर प्रलय करता है। कब, कहाँ, कैसे सृष्टि को चलाना है वह जानता है। सृष्टि नियमों को बनाता है, वह अपने किए को भली भांति जानता है। सर्वव्यापक ही सर्वज्ञ होता है और एक ही हो सकता है। सर्वज्ञ ईश्वर सदा एक रस होता है, अर्थात उसका ज्ञान पूर्ण है। उसमें न वृद्धि हो सकती है न ही कमी हो सकती है। वह त्रिकालज्ञ है, अर्थात तीनों कालों में उसका ज्ञान एक रस और पूर्ण रहता है। लोग प्राय कहते हैं कि परमात्मा त्रिकालदर्शी है, परंतु उनकी यह धारणा गलत है। ईश्वर त्रिकालज्ञ है परंतु त्रिकालदर्शी नहीं। ईश्वर अपने सब कार्यों को सर्वज्ञता से जानता है, इसी कारण वह सर्वज्ञ कहता है। जीवों के कर्मों को वह सर्वज्ञता से जानता है, परंतु जीव के कर्म करने की स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं डालता। शुभ कर्मों के करने की प्रेरणा सदा देता रहता है। जीव कर्म करे या न करे, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है तो क्या वह भविष्य की बातें जानता है? आइए इस विषय पर विचार करते हैं। सृष्टि रचना ईश्वर का कार्य है, अतः उसके बारे में वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। सृष्टि रचना में कभी कोई भूल नहीं होती, इसीलिए प्रकृति के सभी नियम रीत कहलाते हैं, अर्थात सत्य कहलाते हैं। सृष्टि रचना कब करनी है, कब इसका विनाश करना है, इन सभी बातों की जानकारी ईश्वर में पूर्ण रूप से होती है। जीवात्मा कार्य करने में स्वतंत्र है, अतः जब तक मनुष्य ने कोई कर्म नहीं किया या कोई योजना नहीं बनाई है या कुछ सोचा विचारा नहीं है, तब तक ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था में नहीं आ सकता। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, अतः वह सदा से जीवात्मा के अंतःकरण में, चित्त में विराजमान है। जीवात्मा की सब बातें जानता है। जीवात्मा की हर क्रिया को जैसे ही जीव करता है वह ईश्वर जानता है। जीवात्मा की कितनी क्षमता है, पूर्व संस्कार कैसे हैं, कितने वह क्या हैं, वह भली भांति जानता है। भविष्य में कहाँ तक जा सकता है वह सर्वज्ञता से जानता है। ईश्वर एक रस, अखंडित, तीनों काल में वर्तमान रहता है। ईश्वर के ज्ञान में न वृद्धि हो सकती है न ही कमी हो सकती है, क्योंकि वह परिपूर्ण है। अब प्रश्न यह उठता है कि शरीर तो ईश्वर का दिया है, तो उसका अंत भी वह अवश्य ही जानता होगा। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। शरीर अवश्य ईश्वर ने प्रदान किया है। जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों के फलस्वरूप जाति, आयु, भोग के द्वारा ईश्वर मनुष्य आदि शरीर प्रदान करता है। शरीर आत्मा के कर्म करने का साधन है। इसमें परिवर्तन हर क्षण होता रहता है। जो बना है अंत में उसका विनाश होना ही है। प्राकृतिक पदार्थों से जो कुछ भी बना है उसमें परिवर्तन आना उसका धर्म है। परिवर्तन होते होते अपने कारण में लीन हो जाना जड़ वस्तु का नियम है। पार्थिव शरीर को संभालना अपने ही हाथों में होता है। इस शरीर का प्रयोग कैसे करना चाहिए यह बुद्धि और निजी ज्ञान पर ही निर्भर करता है। ईश्वर के ज्ञान में यह अवश्य है कि हर वस्तु अपने समय पर अपने ही कारण में लीन होती है।
जीवात्मा का शरीर से वियोग होना है, यह ईश्वर अवश्य जानता है।